नमो नमः। संस्कृत धारा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने देख लिया था मॉडल पेपर फर्स्ट और आज देखेंगे मॉडल पेपर सेकंड 8th क्लास संस्कृत सब्जेक्ट का। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि 1 से 8 तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कोष्टक में भरने वाले। 9वां विशेषण विशेष से मेलन वाला आएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है जो यहाँ पे मंजूषा दी हुई है, उससे शब्दों को उठा करके रिक्त स्थान में भरना है। और इसके बाद 11वां क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण का। जैसे तेसाम अंडरलाइन वाला शब्द है तो इसकी जगह कह शब्द के रूप, जैसे तेसाम है तो केसाम, इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। 12वें क्वेश्चन में विभक्ति लगा करके, जैसे अभितः, अलम, बिबेति और श्रेष्ठतम, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये कारक प्रकरण से लिया गया है। तो इनमें अभितः के योग में विभक्ति गृह में जोड़नी है तो क्या बनेगा, ये आपको याद करना है, भरना है। और संधि विच्छेद, 13वां क्वेश्चन है संधि विच्छेद, तो भवंती प्लस अपेयः क्या बनेगा, यहाँ पे भरना है रिक्त स्थान में। भोजनान्ते, इसका संधि विच्छेद करना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य वाला। तो बच्चों ये 2 बार आ रहा है तो फिर इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, विशेषण और विशेष्य वाला। 15 क्वेश्चन है, एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पद देने वाले हैं 4 क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन है 4 नंबर के। और 17वें क्वेश्चन में फिर मंजूषा दी गई है, नित्य वृद्धोपसेविनः क्या बढ़ता है, ये इसमें से भरना है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो मंजूषा में से शब्द उठाने हैं और रिक्त स्थान में भरने हैं। त्रिषु तुष्टेषु, तो इसमें क्या आएगा, वो मंजूषा से शब्द उठा करके रिक्त स्थान में भरने हैं। और 18वां क्वेश्चन है बच्चों, क स्तंभे दत्तम श्लोकांशम ख स्तंभे सम्मेलनम कुरुत, तो क वाले को ख वाले से मिलान करना है। यह है 4 नंबर का। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं, पर कैसे, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो वो 2 श्लोक लिखने हैं, जो आ चुके वह नहीं लिखने हैं। इसके अलावा 20वां क्वेश्चन है, चित्र को देख करके 4 वाक्यों की रचना करनी है। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, एक एक शब्द उठाना है और चित्र को देख करके रिक्त स्थान में भरना है। अथवा में अगर आपको चित्र निर्माण नहीं आ रहा है तो फिर आप अथवा में कथा भी कर सकते हो, जो आपको ऑलरेडी लिखी हुई मिलेगी, केवल रिक्त स्थान मिलेंगे आपको। तो मंजूषा से शब्द उठाने हैं और रिक्त स्थान में भर देने हैं। तो अथवा में आप या तो चित्र निर्माण वाला कर सकते हो, या ये नहीं आता है तो फिर कथा कर सकते हो। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, घटनाक्रमानुसारेण क्रम योजनम कुरुत, जैसे कि आपने कोई भी कहानी पढ़ी है तो उस कहानी में क्या घटित हुआ, उसके बाद क्या घटित हुआ, इस प्रकार क्रम से लिखना है। तो ये इन सबको क्रम से जमाना है, एक के बाद एक। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु द्वयोः श्लोकयोः भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखत, तो यहाँ पे आपको 3 श्लोक दिए हुए रहेंगे पेपर में, तो आपको 3 में से 2 का ही हिंदी अनुवाद करना है, 2 का ही भावार्थ लिखना है। ये श्लोक रहेंगे, एक श्लोक 4 नंबर का तो 2 श्लोक 8 नंबर के आएंगे आपके। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, बिलस्य वाणिना कदापि में श्रुता अर्थार्थ पार्ट 2 और कंटकेनेव कंटकम पार्ट 5, दोनों में से एक का कथा का सार हिंदी में या फिर अपनी भाषा में लिखना है, हिंदी भाषा में लिखना है। तो या तो आप बिलस्य वाणिना कदापि में श्रुता इसका लिख सकते हो, इसका नहीं आता है तो फिर आप कंटकेनेव कंटकम का लिख सकते हो, दोनों में से एक का ही लिखना है। 24वां क्वेश्चन है, देनोः महत्त्वं विषयोपरि
अष्टवाक्यानि रचयत। मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों की सहायता से आपको निबंध लिखना है। किसके ऊपर? देनो महत्वम। अथवा में ये नहीं आता है आपको देनु गाय की महिमा, गाय का महत्व, ये निबंध नहीं आता है तो फिर आप प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हो। इसकी सहायता के लिए भी आपको हेल्प के लिए शब्द दिए गए हैं मंजूषा में। तो इन शब्दों की सहायता से आप उचित क्रमानुसार इनको रिक्त स्थान में भर के इनकी पूर्ति कर सकते हो। तो इसके बाद 25वां क्वेश्चन है गद्यांश का। गद्यांश का क्वेश्चन इनमें से ही ढूंढकर इन प्रश्नों के उत्तर इनमें से ही लिखने हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश से उचितम शीर्षक लिखत। तो इस प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो बच्चों ये एक बार पढ़ना है, अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ना है और इन क्वेश्चनों के आंसर इसी में ही ढूंढने हैं और ढूंढ करके लिखने हैं। तो ये मॉडल पेपर 2 की आंसर की है, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल पेपर 2 की आंसर की। विशेषण विशेष्य वाले सभी दिए हुए हैं इसमें आंसर की में, तो आप आराम से देख सकते हैं। ये लास्ट में इसकी आंसर की दी हुई है। तो अस्तु धन्यवादः पुनर्मिलामः।